हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी देखिए एकदम सुबह का ही वक्त हो रहा था और मैं अभी तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही जगी हूँ। तो सहरी करने के बाद से मैं थोड़ी देर ही सो पाई, फिर मुझे सुबह सुबह ही जगना पड़ गया क्योंकि अभी आज से मेरे बच्चों का स्कूल मॉर्निंग हो गया हुआ है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई हुई है, इस वजह से मेरे बच्चों की स्कूल मॉर्निंग हो गई है। वैसे से मुझे अब डेली का यही रूटीन रहेगा, मुझे फिर सुबह जल्दी ही जगना पड़ेगा उनको नाश्ता बनाने के लिए। तो वही मैं जग गई हुई नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय बना रही थी और मैं उनके लिए जा रही हूँ बनाने पराठा। तो वही मैं उन्हें ज़्यादा नहीं, एक एक पराठा मैं उन्हें दे दूँगी नाश्ते के लिए, तो वो कब नाश्ता कर लेंगे। तो अभी नहीं खाएंगे, मैं उन्हें टिफ़िन में दे दूँगी। तो इस जैसे कि मॉर्निंग स्कूल हो गई हुई है तो छुट्टी फिर जल्दी ही हो जाएगी। तो बस मैं उन्हें नाश्ते में एक एक पराठा मैं दे दूँगी, फिर वो आएंगे जब घर पे तो फिर वो खाना खा लेंगे। तो वही रमज़ान में थोड़ी सी परेशानी हो गई हुई है। जैसे पहले स्कूल था उनका 9 बजे से जाते थे तो मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से जग के मैं उनके लिए नाश्ता बना देती थी। लेकिन अभी हो गई है मॉर्निंग, इसकी वजह से रमज़ान में थोड़ी सी परेशानी हो जा रही है। जैसे कि सहरी करके सोने के बाद से जगो सो, फिर उसके बाद से फिर तुरंत मुझे जगना पड़ रहा है, तो नींद ही नहीं पूरी हो पा रही है। कोई नहीं, बस थोड़े कुछ दिनों की बात है, जब तक रमज़ान है तब तक, उसके बाद से कोई फिर दिक्कत नहीं है जितना तो वही यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ पराठे। तो 3 पराठे मैं बना रही हूँ, 2 बेटे के लिए बनाऊँगी या 1 बेटी के लिए। तो वही मैं जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ और सब्ज़ी मैं उन्हें दे दूँगी। सब्ज़ी रात की सब्ज़ी है, सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी है, तो दोनों को बहुत पसंद है। तो वहाँ पर मैं वही सब्ज़ी गर्म कर रही थी, तो यहाँ पर लाइट कट गई हुई है। तो आजकल पता नहीं सुबह सुबह रोज़ लाइट कट जाती है। डेली का यही हो गया हुआ कि सुबह 6 बजे के करीब, 6:30 के करीब लाइट कट ही जाती है। तो ये आज भी लाइट कट गई हुई थी और यहाँ पर मेरा बेटा जगे हुआ है, फ्रेश होकर उसने ब्रश कर लिया है, तो मैं उसे नाश्ता दे रही। और बेटी भी जग गई हुई है, तो वो भी ब्रश वगैरह कर रही है, तो मैं उसे भी नहीं नाश्ता दे रही। तो अभी उसका स्टार्टिंग है, शुरू जाने स्कूल जाने का स्टार्टिंग है, तो थोड़ा वो उसको जगह सुबह मॉर्निंग भी हो गया हुआ है, थोड़ा उसे जगाने में तकलीफ़ होती है। वो जल्दी जगती नहीं है, उसको जैसे कि उसकी आदत है लेट तक सोने की, वो 9 बजे तक सोती थी और अभी उसे अचानक से सुबह सुबह ही जगना पड़ता है। इसके वजह से वो ठीक जग जाती है। वैसे ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा बच्ची है अभी, धीरे धीरे आदत लग जाएगी तो फिर हो जाएगी, आदत लग जाएगी उसे भी। उसके बाद यही अभी लीना ब्रश कर रही थी, तो थोड़े से बर्तन थे, सहरी के बर्तन थे और थोड़े से रात के भी थे, तो वही मैंने सोचा मैं जब तक धो देती हूँ इसे। तो वही से मैं बर्तनों को धो ले रही हूँ जब तक, फिर उसे भी मैं नाश्ता वगैरह करा के उसको रेडी करना है मुझे। तो अब बेटा को आदत लग गया, वो खुद से रेडी हो जाता है, तो अब मुझे बेटी को रेडी कराना होगा। तो कुछ दिनों में वैसे वो भी कुछ कपड़े पहन लेती है, फिर भी उसके बाल वगैरह मुझे ही बांधने पड़ते हैं। और यहाँ पर बेटी को भी नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था, वो नाश्ता कर रही थी, तो मैं दोनों का टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। और यहाँ पर लाइट भी आ गई हुई थी, तो यहाँ पर वही सब्ज़ी और पराठा मैं दोनों को दे देती हूँ। तो दोनों को तो सोया बड़ी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, दोनों आराम से खा लेते हैं। तो वही मैं दोनों को दे देती हूँ नाश्ता। उसके बाद से देख लीजिए मैं वही उन दोनों को रेडी कर ले रही थी और मेरे हस्बैंड भी जग गए हुए थे क्योंकि उन्हें भी जॉब पे जाना था, तो वो भी जग के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को छोड़ के वही आएंगे छोड़ के, तो मैं रेडी कर दे रही हूँ बच्चों को। फिर वो बच्चों को छोड़ने जाएंगे, उधर से वो भी अपने जॉब पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा खुद से रेडी हो रहा था, मैं बेटी को रेडी कर दे रही थी। तो यहाँ पर मैं हलीना को बेल्ट लगा रही थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी बेल्ट लगाने में, किस तरफ से मैं लगाऊं। तो वही मैं सोच रही थी, थोड़ी देर सोचना पड़ा मुझे मैं कैसे लगाऊं। और बच्चों को मैंने रेडी वगैरह कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड लेके चले गए हुए तो लोगों को स्कूल। और यहाँ पर शाम के इफ्तार के लिए मैं चने और चने का दाल होता है ना, वही भिगो के रख दे रही थी। तो इसको भिगोने के बाद से नहीं तो फिर मैं काम करने लग जाऊंगी तो फिर मैं भूल जाऊंगी। उसे नहीं भूलती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसे ही भिगो देती हूँ, उसके बाद से मैं अपने बाकी के काम करूँगी।
तो मेरे हस्बैंड तो मतलब गए हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, तो उन्होंने कहा कि तुम अभी थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद से काम करना। काम मतलब थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटे सो जाओ फिर। लेकिन मैंने कोशिश किया सोने की, लेकिन अभी मुझे फिर नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैं जग जाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अब नींद नहीं आ रही है तो फिर टाइम पास करने से क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने सोचा जो वो काम है मैं फिर काम कर लेती हूँ, बाद में दोपहर में सो जाऊँगी। तो वही बच्चों के स्कूल के ड्रेस थे वाइट वाले दोनों के, तो वही उसे मैं भिगो के छोड़ दे रही हूँ अभी। तो अभी बस मैं भिगो के रख दूँगी इसे, तो फिर जब पूरा अच्छे से इसके मैल कट जाएंगे तब मैं मशीन चलाऊँगी। तो वाइट ड्रेस है, बच्चे जाते ही गंदा कर लेते हैं, तो वही मैं भिगो के मैंने उसे छोड़ दिया। तो अभी मतलब जैसे कि सेहरी करके सोने के बाद से मैं जग गई हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। फिर उसके बाद सोने की कोशिश की मैंने, तो फिर मतलब बहुत देर कोशिश की मैंने कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ सच में, क्योंकि बच्चे फिर आएंगे तो फिर उनके लिए खाना पीना भी बनाना होगा। तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई, और हस्बैंड भी चले गए थे जॉब पे, और अभी मैं अकेले ही थी। लेकिन नींद नहीं आई बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं मच्छर भी काट ले रहे थे, मैंने नेट हटा दिया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि रहने दो, दोपहर में ही मैं सो लूँगी। तो वही फिर इसके बाद से देख लीजिए, कपड़ों को भिगोने के बाद से मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी। तो बेडशीट मैंने कल ही चेंज की हुई थी, इस वजह से मैंने चेंज करी, बस मैं ऐसे ही ठीक कर दूँगी। और यहाँ पर दिखा रही थी मैं आप लोगों को, ये साड़ी है कॉटन की साड़ी। तो मैं गई थी मार्केट, तो ये मैं अपने हस्बैंड के अपनी सासू माँ के लिए लेके आई हूँ, तो उन्हीं के लिए ये। तो ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं लिया हो, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनती हैं, तो अच्छी दिख रही थी। जो आपको छोटी छोटी फूल दिख रहे हैं वो सब वर्क है, मतलब जो धागे के वर्क होते हैं ना वही वर्क है। तो वही मैं उनके लिए साड़ी लेके आई। तो मैं उसे धोने जा रही थी कि वो, क्योंकि साड़ियाँ मतलब नहीं होती है तो टाइट टाइट होती हैं, तो वो नहीं पहनती हैं, फिर तुरंत वो निकाल के रख देती हैं, कहती हैं कि नहीं संभाल में नहीं आ रही है। तो वही उसे मैं धो दूँगी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी साड़ियाँ। मतलब थोड़ा देर मैंने उसे भिगो के छोड़ दिया 1 घंटे, उसके बाद से फिर मैं उसे धो दूँगी तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, तो उनको पहनने में मतलब पहनते भी बनता है। और सच में टाइट रहती है, नई नई साड़ी जब टाइट रहती है ना तो पहन भी नहीं पाता इंसान अच्छे, मतलब एकदम बिल्कुल टाइट टाइट से रहती है, बदन में सटता ही नहीं है, अलग अलग सा रहता है, अच्छा भी नहीं दिखता है। तो इसी वजह से मैंने उसे धो दिया। तो फिर धो के मैं उसे अच्छे से प्रेस कर दूँगी, तो फिर पहनेंगे आसानी से। फिर मतलब पूरे दिन पहन के रखेंगी, नहीं तो वो बस 10 मिनट पहनेंगी या फिर निकाल देती हैं कि सब मतलब संभाल में नहीं आ रहा है। और वही मैं वो भिगोने के बाद से कपड़ों को, साड़ियों को, इसको मत झाड़ू लगा ले रही हूँ मैं। तो वही देख लीजिए। तो पोछा भी मैं अभी नहीं लगाऊंगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, अभी कुछ और मुझे काम है। और यहाँ पे अभी कपड़े मतलब भिगोने के बाद से मैंने चला दिए थे, धुल रहे थे कपड़े। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने मतलब अपने सुबह के सारे काम कर लिए हुए हैं, और बच्चे भी आ गए हुए हैं। और यहाँ पर मुझे है ना मतलब एक कपड़ा था, उसको थोड़ा सा मुझे सिलाई चलानी थी, तो वही मैं बैठ गई थी। बहुत दिनों बाद मैं मशीन चला रही थी। तो कभी कभी तो मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि मशीन तो सिर्फ रखा ही रहता है, तुम तो यूज़ ही नहीं करती हो मशीन का। तो वही मैं मतलब थोड़ा सा काम था मुझे, तो मैं चला रही थी आज मशीन।